तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परिणामी हरि प्रिय। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की। हरे कृष्णा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम दिव्या द डेज़लिंग। आपका स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। आप सबने धूमधाम से बना ली होगी कृष्ण जन्माष्टमी। और कहते हैं जब जब भगवान का प्राकट्य होता है तब तक भगवान की अलादनी शक्ति का भी प्राकट्य होता है, जिसको राधा अष्टमी कहा जाता है। राधा अष्टमी कब है और क्या, राधा अष्टमी उत्सव क्या होता है, राधा अष्टमी के दिन क्या करें, राधा अष्टमी कैसे बनाएं, इस उत्सव का क्या मतलब है, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। व्रत कैसे करना है, उस तिथि क्या है, इसको घर पे कैसे कर सकते हैं, मंदिर में कैसे बना सकते हैं, उस सब का उत्तर आपका इसमें वीडियो में दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अब पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने सभी वैष्णव फ्रेंड्स के साथ फैमिली ग्रुप में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है? जिन समस्त ज्ञान योगी भगवान कृष्ण के चरणों पर ध्यान करते हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हैं। ये है राधा रानी। पूरे संसार को आकर्षित करने वाले भगवान कृष्ण, जिनको मदन मोहन कहा जाता, उनको भी आकर्षित करने वाली हमारी प्यारी मदन मोहिनी श्री राधिका रानी है। श्री कृष्ण के असीम शक्ति श्रीमती राधा रानी हमारी प्यारी किशोरी जो उनके नित्य सिद्ध संगनी है, ये है हमारी राधा रानी। श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और निष्काम प्रेम भावना रखने वाली और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी है। श्री वृंदावन धाम की हर वस्तु, पत्ता पत्ता, घास श्री राधा नाम का उच्चारण करती है, राधे राधे। धाम तो श्री कृष्ण का, पर हुक्म चलता है हमारी श्री राधा रानी का। एक बार नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपको प्रसन्न किस प्रकार किया जा सकता है? तब कृष्ण बोले, हे नारद मुनि, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेना न प्रसादो न विद्यते। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे नारद मुनि, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन। मैं एक सत्य बताता हूँ कि बिना राधिका की कृपा से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें राधा रानी को बहुत प्रसन्न करना। अगर हम कृष्ण भक्ति चाहते हैं तो हमें राधा रानी की कृपा मांगनी पड़ेगी। हे राधा रानी, आपका प्राकट्य ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हुआ है, हमें भी अपनी सेवा में लगाइए। हम श्रीमती राधा रानी का नाम जप करके, हरे कृष्णा महामंत्र से जप के राधा रानी को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर सकते। जब राधा रानी ही भक्त पर कृपा कर दे तो कृष्ण भी कभी उनको अनदेखा नहीं करते। तो कृष्ण भी उस भक्त पर सबसे पहले कृपा करते, उनको अपनी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करते। हमारे देवों के देव महादेव भी श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष का आते हैं श्री राधा कुंड में। हे देवी, अपनी कृपा हमें दीजिए कि हम भगवान कृष्ण को आपके कारण प्रसन्न कर सके। वे अपने राधा कृपा कटाक्ष में बोलते हैं, मुखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शास्त्रेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजायते श्री राधिके नमस्तुते। इन सभी नामों के उच्चारण से श्री भोलेनाथ राधा रानी की कृपा मांगते हैं। ये सब राधा रानी के सुंदर सुंदर नाम हैं।
कृपा कटाक्ष में। राधा रानी इतनी करुणामयी है, वह करुणा की सागर है, वह करुणा की मूर्ति है। कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखता है, श्रीमती राधा रानी उनके ऊपर जरूर असीम कृपा करते हैं। राधा नाम आराधना से ही आता है, तो हम जानते हैं कि राधा नाम में कितनी करुणा है। हमारी राधा रानी करुणामयी सरकार है, जिनकी कृपा हम राधा अष्टमी के उत्सव को बनाकर उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें राधा कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान। वो राधा रानी है जो हमारे कृष्ण को आनंद देती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। ये राधा अष्टमी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है, जो कि आने वाली 11 श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लिया, एक स्त्री का रूप लिया। वे मोहिनी अवतार में इतने सुंदर थे, सभी देवताओं की अभिलाषा है कि ये स्त्री मेरे घर आए, मेरे से विवाह करे। यहाँ के देवों के देव महादेव भी उस काम वासना में आके उनसे विवाह कर लिया और उनसे उनको पुत्र हुआ। परंतु एक देवता थे जिन्हों के अंदर ये भावना नहीं आई। उनके अंदर भावना है कि काश ये मेरी पुत्री होती। ये भावना देखकर भगवान विष्णु उनके पास गए और वो देवता हमारे सूर्य देव है। उनको बोला, आपका इतना मन शुद्ध है कि आपने मुझे अपनी पुत्री के रूप में देखा। कहते हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ आप अपना ये रूप मेरे घर पे मेरी पुत्री के रूप में लाए। तो भगवान ने उनको कहा तथास्तु, और वो द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी के पिता बने वृषभानु जी। उन्होंने बहुत तपस्या करी भगवान विष्णु को अपनी इच्छा लाने के लिए, अपनी पुत्री प्राप्त के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी बोला कि आप भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, आप मेरी जाके आगे अर्जी लगाई। भगवान ब्रह्मा जी ने आगे भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और उनको याद दिलाया कि आपने सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया है पुत्री के रूप में, आप प्रकट हो जाइए। वो बहुत ही अभिलाषा कर रहे हैं आपके आने की वेट कर रहे हैं। एक बार वृषभानु जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के जाते हैं यमुना किनारे, तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल, हजारों सैकड़ों सूर्य का प्रकाश उस कमल पे पड़ रहा है। वे पास जाते हैं तो देखते हैं उस कमल के अंदर एक छोटी सी पुत्री है और उसको अपनी गोद में ले आते हैं। जब वो ले आते हैं, वो देखते हैं उनकी पुत्री आंखें नहीं खोल रही है। उनके अंदर खुशी बहुत होती है कि हमारे घर में एक पुत्री ने प्रकट लिया है, परंतु उनको होता है कि वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है। श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण से 3 प्रॉमिसेस लिए थे। फर्स्ट कि यमुना जी हो, सेकंड गिरिराज गोवर्धन हो, और थर्ड कि जब भी मैं आंखें खोलूं मेरा सबसे पहला दर्शन आपका हो। जब ये बात वृषभानु जी ने अपने सभी ब्रज में फैला दिया कि मेरे घर पे भी एक पुत्री का आगमन हुआ है, आप सब उत्सव के लिए आए, मेरी पुत्री को आके आशीर्वाद दिए, तो नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने दोनों बालक कृष्ण बलराम के साथ उस उत्सव में आते हैं। जब वो आते हैं तो भगवान कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते चलते श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचते हैं और उनको जैसे ही स्पर्श करती है हमारी प्यारी किशोरी जी, तभी उनके सुंदर कमल समान नैन खुल जाते हैं और सभी ब्रजवासी खुश हो जाते हैं। वृषभानु जी खुश होते हैं कि ये तो वेट ही कर रही थी कृष्ण के आने की, कृष्ण को दर्शन करने की। फिर ये उत्साह डबल हो जाता है। तो इस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ। शक्ति का प्राकट्य इसी प्रकार होता है, उसको कभी भी गर्भ की जरूरत नहीं होती, उनका प्राकट्य स्वयं ऐसे होता है। और ये अति दुर्लभ तिथि जिसमें हम राधा कृष्ण की कृपा मांग के उनकी कृष्ण भक्ति प्राप्त करके हम उनके धाम को जा सकते हैं। ये तिथि आने वाली 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, जो कि सभी वैष्णवों को कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा उसकी राधाष्टमी की वेट होती है कि हमारी कृपामयी राधा रानी को प्रसन्न करना है कि हमारे को कृष्ण मिल जाए। इस राधाष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना नहा धो के मंगला आरती घर पे करें या अपने पास के मंदिर में जाएं। सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। उसमें कृष्ण भी है, राम भी है, परंतु
हरे इतनी बार है, राधा रानी का नाम इतनी बार है कि वो आपको कृपा देने में मजबूर हो जाएंगी। श्रीमती राधा रानी सच में आपको बहुत कृपा देंगी। तो अपना हरे कृष्णा महामंत्र का जप जरूर करना है, और साथ ही आप उनका घर पे सही 12 बजे, कहा जाता है कि 12 बजे के वक्त ही राधा रानी ने कृष्ण को स्पर्श करके अपने नेत्र खोले थे, तो उस टाइम को प्रकट कहा जाए। 12 बजे के करीब आपके घर में अगर श्रीमती राधा रानी का बाल रूप या किशोरी रूप है तो आप उनको पंच अभिषेक से स्नान कराए, पंच अभिषेक से उनका अभिषेक करें कृष्ण के साथ, क्योंकि राधा रानी की भक्ति अकेले नहीं होती, कृष्ण के साथ ही होती है। तो उनको कभी अलग ना करें, उनको दोनों को साथ में अभिषेक कराएं, और साथ ही राधा रानी के नाम जप का उच्चारण करें, और राधा रानी के नामों के भजन गीतावली जरूर करें। श्रीमती राधा रानी का व्रत 12 साढ़े 12 तक ही रखा जाता है, जब उनका अभिषेक हो जाता है। जन्नामृत पी के उनका हम व्रत पूरा करते हैं, और कई भक्त इस उत्साह को इतने उत्साह से मनाते हैं कि पूरा दिन ही व्रत रखते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, या तो आप 12:30 1 बजे तक रखें, या आप पूरा व्रत रखें, और कोशिश करें कि आप जब तक 12:30 तक आप निर्जल रहें। यदि निर्जल नहीं रहा जाता तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं, और अपना 12:30 बजे के बाद अन्न प्रसाद ले सकते। अभिषेक के बाद हम राधा रानी को नीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं। नीला रंग राधा रानी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है। राधा रानी तप्त कांचन की जैसी, एकदम पिघले हुए सोने के जैसे। तभी भगवान कृष्ण येलो पहनते हैं और राधा रानी ब्लू। आचार्य बताते हैं कि राधा रानी ऐसे लगती है जैसे घने बादलों में बिजली कड़क रही हो। तो आप अपनी राधा रानी को ही नीला रंग पहनाइए, सुंदर सा श्रृंगार करिए, साथ ही आप उनको उनके पसंदीदा भोग लगाएं, जैसे कि मालपुआ उनको बहुत पसंद है, उनको बरसाने की दही अरबी बहुत पसंद है, आप अरबी की और आइटम भी बना सकते हैं। उनको गुलाब की खीर बहुत पसंद है, उन्हें कड़ी बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप उनको भोग बना के उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी का जप करें। हमारे देवों के देव महादेव ने राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष गाया है, आप उसका भी उच्चारण करें। श्रीमती राधा रानी आपके ऊपर असीम कृपा करे, यही मेरी राधा रानी से प्रार्थना है। आप सबको राधा अष्टमी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, भक्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपको अच्छा लगा हो, कोई टीका टिप्पणी, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे अदर सोशल मीडिया में। और आपका कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम और मेरी फेसबुक आईडी। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। आप राधा अष्टमी का उत्सव अच्छे से धूमधाम से बनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी से भी बढ़कर बनाएं, और आपके ऊपर राधा रानी बहुत कृपा करे, असीम कृपा करे। श्रीमती राधा रानी की जय। मिलते हैं अगली वीडियो पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।